अब जो अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है सरफेस इन्फेक्शंस। ये क्या होता है, किसी को पता है क्या? सरफेस इन्फेक्शंस, FACE, सरफेस इन्फेक्शंस, ये क्या होता है सरफेस इन्फेक्शंस? तो ये क्या है, ट्रकोमा, इसका मोस्ट हमारे आंखों से फैलता है, ट्रेकोमा, TRACHA। ट्रेकोमा क्या है कि हमारी आंखों से फैलता है। ट्रेकोमा इज कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द आई। ये क्या है कि बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, CHLAMITIA, क्लेमाइडिया ट्रेका, TRACHOMITIS, ट्रेकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस से ये बीमारी होती है। और ये क्या करती है, रीडिंग लॉस, ये हमारी आंखों में ब्लाइंडनेस भी पैदा कर सकता है, हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, हमें देखने में समस्या आ सकती है। तो ये बीमारी बहुत ही भयानक बीमारी होती है और इससे आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो इसमें क्या है कि शुरू में आपकी आंखों में थोड़ी जलन आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी खुजली चलेगी उसके साथ में, और आंखों में रश आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में आपकी धीरे धीरे स्लोली आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपको तुरंत एक तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को सजेस्ट करना रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी वो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे आप पेशेंट को प्रॉपर गाइड करोगे कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी रहेगी, और इससे क्या होगा, आप कैसे बच पाओगे, कैसे आपका इंप्रूवमेंट होगा, रिफॉर्मेशन किसी भी तरह की, क्योंकि अपन ज़्यादा मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर सजेस्ट कर दी, कल को पेशेंट को नुकसान हो गया तो वो अपने ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में टिटेनस, कहीं किसी को चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, टिटेनी लगा दो या टिटेनस का इंजेक्शन लगा दो, है ना। तो ये क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, CLOSTRIDIUM, क्लोस्ट्रीडियम TETA, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बीमारी से, ये वायरस से, बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, जो क्या करता है, मिट्टी में पाया जाता है। तो इसीलिए चोट लगने पर आपको क्लोस्ट्रीडियम या टिटेनस का इंजेक्शन हमेशा ही सजेस्ट किया जाता है। ये क्या है, या तो फिर आप किसी न्यूनेटल टिटेनस भी लगाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल जो है आपके मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, लोग आ जाता है, मसल्स एकदम है ना टाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा दिया ना तो आपको टिटेनस नामक बीमारी होगी ही नहीं। और हाँ, हो जाती है तो कोई भयंकर नहीं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लेकिन आपने 1-2 ml का इंजेक्शन लगवा दिया तो उससे आप टिटेनी से बच जाओगे। अब बात करें लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है, हैंसेन्स डिजीज। हैंसेन्स डिजीज देखा होगा कुछ लोगों के यहाँ पे वाइट धब्बे, यहाँ पे कहीं पे वाइट धब्बे होते हैं ना, तो ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिसे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिसे ये बीमारी आपके होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिसे, जो क्या करेगी, स्लो बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन आपकी नर्व्स पे, स्किन्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है। और ये है ना, इसमें आपके स्किन लेशंस, रॉड्स पे, मतलब आपको देखा ही होगा वाइट धब्बे वाले जो पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनको ये बीमारी होती ही होती है। उसमें आपको क्या है कि एंटी जो लेप्री ड्रग्स आती है, रिफाम्पिसिन पैकेट सी करके आती है, तो वो सजेस्ट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे STD। STD कौन सा है, टेलीफोन लगा लूँ क्या? STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको STD को अपन क्या इन्फेक्शंस हैं, जो कि क्या है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से वो इन्फेक्शंस बढ़ता है। दिस डिजीज कैन अफेक्ट एनीवन एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग वेजिनल और एनल ओरल सेक्स। किसी भी तरह का आप वेजिनल सेक्स करते हो, एनल सेक्स करते हो या ओरल सेक्स, तो इससे आपको STD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्या है कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ये डिजीज रहती है
आप है ना एक से ज़्यादा आपका सेक्स पार्टनर रखोगे तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करना है, बचाव ही उपचार है, आप बच के रहिए। उसके बाद में एड्स, एड्स क्या है, एड्स भी अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, acquired immuno deficiency, acquired immunodeficiency syndrome, एड्स का फुल फॉर्म रहता है। ये भी क्या है, सेक्सुअल डिजीज है। HIV हार्मोन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलती है। जिन लोगों में HIV एक रेट्रोवायरल डिजीज है, जो लोग एक से ज़्यादा अपने सेक्स पार्टनर रखते हैं उनके साथ में ये बीमारी आती रहती है। तो आपको क्या करना होता है, आप जैसे कि जो सेट्स वाले पेशेंट है, अगर आपको ब्लड ले रहे हो और अगर ब्लड आपके ऊपर गिर गया तो भी आपको ये एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नीडल यूज़ कर ली, प्रिक यूज़ कर ली उस तरह की, तो भी आपको PEPD प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिक आपको दवा लेनी रहेगी। तो ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू पेरिस। उससे क्या होगा, अगर हमें बचना है तो इसका प्रोफाइलेक्टिकली वी हैव टू यूज दिस। सो गाइस, ये आपका चैप्टर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।